नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच में इतनी हत्या की घटनाएं कैसे हो रही हैं। कभी रेप की घटना, उसके बाद दिन दहाड़े गोली मार देना, और अब पटना के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी गई कल देर रात। हालांकि पुलिस के पास अभी कुछ भी कहने को नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस बात को भुनाते हैं कि लालू राज में जंगल राज था और मेरे शासन में सुशासन है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्षित हैं। हर्षित, क्या आपको लग रहा है कि सुशासन की सरकार में इस तरीके की घटनाएं जायज है? क्या ऐसे रात में कोई आए और बंदूक से दनादन गोली चलाए और उसके बाद हत्या कर दे? देखिए, अगर किसी राज्य में हत्या या अपराध होता है तो उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं ना, सबसे पहली बात तो ये। और नीतीश कुमार तो अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हैं ना, कि जिस तरह से उनकी सियासी जमा पूंजी ही वही है। बिल्कुल लालू यादव के समय जो जंगल राज हुआ करता था, किडनैपिंग की घटना है, हत्या, मर्डर, फिरौती, जितना भी, हालांकि उस टाइम में काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम भी जब अखबार में पढ़ते थे तो बिहार में एक तरह से मतलब कह सकते हैं ना कि क्राइम स्टेट, मतलब क्राइम कैपिटल बोल सकते थे पटना को उस टाइम। तो उस तरह से अपराध हुआ करते थे, लेकिन अब फिर से वही देखने को मिल रहा है दिन की, कभी हत्या हो रही, कभी फिरौती मांगी जा रही। तो घटनाएं लगातार हो रही है और आप इन घटनाओं को आप ये नहीं कह सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अपराध अपराध होता है और जो अपराधी है वो अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। लेकिन जो गोपाल खेमका की हत्या हुई, उससे 6 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हुई कि एक परिवार और तभी नीतीश कुमार गवर्नमेंट और तब भी नीतीश कुमार गवर्नमेंट की थी। और जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, स्कूटर या मोटरसाइकिल पे, व्यक्ति आया और बिल्कुल पास से गोली मार के दनादन उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह का जो गंभीर अपराध हुआ है, और वो बड़े व्यापारी थे, कोई आपसी रंजिश की, हालांकि वो तो पुलिस बताई कि आपसी रंजिश थी या क्या था, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना मतलब एक साफ तौर पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बिहार के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ, मेरे राज्य में क्या हुआ, ये वहां पे चल रहा है। तो संजय यादव है, एक राज्यसभा सांसद भी है और इसके अलावा वो तेजस्वी के सलाहकार भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को एनसीआरबी का डेटा दे देता हूं, और तब आप तुलना कर लीजिए कि उस समय की तुलना में, मतलब जो लालू का कार्यकाल था और जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है, उनका दावा है कि इनके समय में ज्यादा घटनाएं हुई है। अब इससे पब्लिक को क्या लेना देना है? पब्लिक को तो वहां सुरक्षा चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि हम बेखौफ होकर वहां पे घूम सके। महिलाओं की तो बात अलग हटाइए, वहां तो पुरुष ही सुरक्षित नहीं है। रात में एक कारोबारी बिजनेसमैन जिसके साथ सुरक्षा घेरा भी होगा, जो बहुत अपने आप को उस तरीके से सुरक्षित भी रखते होंगे, बड़े बिजनेसमैन है, सब उनको जानते हैं बिहार में, और बड़े कारोबारी। देखिए रीमा, जिस तरह से चाहे कहते हैं ना तुलना करना कि मेरे जब राज था तो 100 लोग मरे, आपके राज्य में, तो आप किसी हत्या को आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई कैसे करोगे कि यार 20 मौत तो मौत होती ना। मतलब जिसके घर, मतलब कहते हैं ना, जिस घर में आग लगी तो धुएं का, मतलब जिस घर में आग लगती है उसको धुएं का एहसास क्या होता है, उसको पता चलता है कि मेरे घर में मरा है, तो उसको पता चलता है कि भैया क्या होता है किसी व्यक्ति का जाना। तो आप, ये आंकड़े नहीं है, एक व्यक्ति का मरना भी उतना ही गंभीर होता है जितना 100 का मरना। आप आंकड़ों को लेकर डिफेंड नहीं कर सकते कि 1000 मरे या 1, पर उस परिवार के लिए तो क्षति है ना, किसी व्यक्ति के लिए तो पर्सनली क्षति भी होगी ना। हम इस तरह का राज क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। जहाँ पर शांति है, बिल्कुल बिजनेसमैन भी वहीं जाएंगे, और हर व्यक्ति को शांति चाहिए ना कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, मुझे कोई सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना हो। तो आदमी बेखौफ होकर काम करेगा ना, खुल के काम करेगा। जब व्यक्ति को पता है मैं शाम को जाऊंगा तो मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, कि मैं जिंदा भी लौट पाऊंगा, तो ऐसी जगह ना तो व्यक्ति व्यापार कर पाएगा, नए व्यक्ति कैसे खुश रखेगा ना अपने परिवार, मतलब जो व्यक्ति खुद ही सुरक्षित नहीं है तो अपने परिवार को भी कैसे सुरक्षित। हर्षित, नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था, उनकी पूरी जमा पूंजी यही थी कि उन्होंने हर जिले से चुन चुन कर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया और पुलिस को खुली छूट दी गई। जैसे अभी मौजूदा वक्त में कुछ हद तक मैं यूपी में वो झलक देखती हूँ, और खासकर सीएम योगी में वो झलक देखती हूँ। सेम इसी पैटर्न पे काम किया था नीतीश कुमार ने, लेकिन वक्त के साथ धीरे 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 बिहार को वहां पहुंचा दिया गया जहां बिहार पहले था। में कोई अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच सकता, उसकी हत्या कर दी जाती है, और वो कोई आम राहगीर नहीं है, वो कोई शराबी, कोई मवाली, कोई गुंडा नहीं है,
कि 2 लोगों की आपसी झड़प में किसी की हत्या हो गई या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई। नहीं, वो एक कारोबारी है। कोई भी हो, हत्या होना नहीं, कई बार सरकारें इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि नहीं, अपराध पर तो हम कंट्रोल उस हद तक नहीं कर सकते हैं, अपराध की घटनाएं तो होती है, लेकिन ये तो एक कारोबारी है, उसके पास ना गन है ना कुछ उस तरीके से, ना उसकी कोई आपसी रंजिश है, अभी तक कोई ऐसी बात भी नहीं सामने नहीं है। और जिस गुंजन का हम जिक्र कर रहे थे, जब गुंजन की 2018 में हत्या हुई थी, उस समय भी जो गोपाल खेमका है उन्होंने कहा था कोई हमें थ्रेट नहीं मिला था, कुछ भी ऐसी बातें सामने नहीं आई थी। अब कुछ एक नाम मैं मिस कर रही हूँ, एक अपराधी को उन दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अभिषेक उस अपराधी का नाम था, उसको गिरफ्तार किया। कहानी जैसे ही खुलती कि उस अपराधी को भी किसी ने मार दिया, बाहर निकलते जेल हाँ, उसकी भी हत्या हो गई, बेउर जेल में था, उसकी भी हत्या हो गई। मतलब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया कि उसकी हत्या, मतलब गुंजन खेमका की हत्या हुई क्यों थी। अब 6 साल बाद फिर उनके पिता यानी गोपाल खेमका की हत्या हो गई। सरकार के पास क्या है कहने के लिए, ये तो सबके जहन में सवाल है। और विपक्षी पार्टियां बहुत हमलावर है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर मनोज झा हो आरजेडी से, लेकिन आम पब्लिक भी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है। और बीच में आपने जिक्र किया कि जहां शांति वहां विकास, तो बिहार के साथ भी तो समानांतर यही चलता रहा कि अगर अपराध की घटनाओं में कमी नहीं आएगी तो बाहर के बिजनेसमैन कैसे जाएंगे वहां बिजनेस करने। अगर एक बड़े व्यापारी की, बड़े कारोबारी की हत्या हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में डर बैठेगा। नहीं, जो अराजक व्यक्ति है, जो गुंडा तत्व है, कि जो जिस तरह से आपने सीएम योगी की बात करी कि सीएम योगी ने साफ कहा था मिट्टी में मिला देंगे गुंडे और माफियाओं को, उन्होंने बिल्कुल किया भी वैसा ही कि हमारे राज्य के अंदर या तो गुंडे राज्य छोड़ के चले जाए या उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनका साफ संदेश था कि जो यूपी के अंदर गुंडागर्दी करेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि विकास गुंडागर्दी से तो नहीं आ सकता। विकास अराजक तत्व, जब तक अराजक तत्व और गुंडा, मैं कह सकता हूँ गुंडागर्दी होगी तो व्यापारी काम नहीं कर पाएगा ना। तो योगी ने भी यही सोचा, सीएम योगी ने भी यही सोचा कि यार इस तरह से राज्य नहीं चल सकता कि लगातार हिंसा हो रही हो, दंगे हो रहे हो। दोनों ही राज्यों की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि जिन जिन अपराधियों की वहां अभी, एक की तो हत्या हो गई, एक की जेल में मौत हो गई, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक इसी तरीके से बिहार में भी बहुत सारे अपराधी हैं। और वो अपराधियों को, इन दोनों ही जगहों के राज्यों के अपराधियों को तमगा पता है आपको क्या मिला हुआ है? बाहुबली है ये। बिल्कुल बाहुबली। उनको अलग अलग वक्त में पार्टियों ने सपोर्ट किया है, वो पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं पार्टियों के सिंबल पे, और जब सरकारें चली जाती हैं तो ये मेरा अपराधी नहीं, ये मेरा अपराधी नहीं, ये वाला, ये खेल बिहार में भी चलता रहा और ये समानांतर यूपी में भी चलता रहा। लेकिन जब नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने यही बेहतर काम किया कि चुन चुन के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो कई बार पार्टियां यहाँ मजबूरन उनके ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं लेती है। ये बड़े अपराधियों के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन अभी इसके पीछे, इस घटना के पीछे क्या है, पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दोनों प्रदेशों में ये हमें जरूर देखने को मिला। नहीं, आए दिन भी हम देख रहे थे कि बिहार के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी और कहा भी जा रहा था कि पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन अगर जब मुस्तैदी से आप काम कर रहा है, अगर प्रशासन और पुलिस का भय होगा तो अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई कुछ गलत कार्य कर दें। छुटपुट घटनाएं हो सकती है, मान सकते हैं कि छुटपुट घटनाएं होती है, लेकिन लगातार बड़े क्राइम दिखना है तो दिखाता है ना कि मतलब पुलिस और प्रशासन सही तरीके से आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है, काम नहीं कर पाया। तो रीमा, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर जिस तरह से घटनाएं दिख रही है, इन पर कैसे अंकुश लगा सकता है और कैसे लगाम लगाई जा सकती है? आखिरी कमेंट अपने दर्शकों के सामने ये करती हूँ, और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं। हर्षित, दरअसल होता क्या है कि पुलिस हर जगह नहीं होती है। ये हम जो यहाँ से नीचे देख रहे हैं वहां पुलिस नहीं खड़ी है, क्योंकि ये यूपी है और यहाँ ना एक खौफ है, टेरर है कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सरकार का जो इकबाल है वो काम करता है, क्योंकि दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है, रात में घटनाएं हो रही है और सीधे हत्या कर दी जा रही है। तो ये बिहार के लिए बहुत खौफनाक स्थिति है। आप अगर बिहार के दर्शक हैं या देश के किसी अन्य शहरों में बैठे हुए हैं और बिहार से ताल्लुक है या नहीं भी है, तो आप हमें इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका जिक्र जरूर करेंगे।